ही डाल देती हूँ। तकरीबन ये 2 किलो के करीब है। और थोड़ा सा इसमें इसका मसाला ऐड कर देती हूँ, देखिए। और इसको हम कुछ नहीं हो रहा, तो वो जो एक्टिंग करती थी वो है बेटा, इतना अच्छा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमजीत, मेरे यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यार से दुआओं के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को जुम्मा मुबारक। बट जब ये व्लॉग अपलोड होगा बट जुम्मा नहीं होगा, पर आज जुम्मा ही है, तो इसके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अल्लाह पाक आपको घर अता फरमाए, बे औलादों को औलाद अता फरमाए। जिन जिन मेरे बहन भाइयों के दिल में जो बेदिली मुराद है, अल्लाह पाक उन सबको कबूल मंजूर अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके दिलों को सुकून अता फरमाए, आपके दिलों में ठंडक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी की हर मुराद को पूरा करे। जो जो आपकी खुशियां हैं आपकी ज़िंदगी में पूरी हों, आपकी फैमिली आपके साथ रहे, फैमिली फ्रेंड्स आप सब लोग मिल के एक दूसरे के साथ रहें और ज़िंदगी का हर दिन बहुत खुशगवार गुजारे। और जब जुम्मे की नमाज़ पढ़े, मैं कह रही हूँ ना कि व्लॉग लेट हो जाएगा थोड़ा जब अपलोड होगा, बट व्लॉग तो बनेगा ही। पर आप जब भी नमाज़ पढ़ें, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपनी बहन के लिए ज़रूर दुआ करें, दानिश भाई के लिए करें, जुनैद भाई के लिए करें, मेरी फैमिली के लिए करें, ठीक है। और मेरी फैमिली की और मेरी तमाम दुआएं आपके लिए हैं। तो मैंने सोचा कि आज जुम्मा मुबारक है, तो मैं जुम्मे की रूटीन भी अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, जैसे कि मैं डेली की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आज की भी रूटीन आपके साथ शेयर करूं। पता नहीं क्या हो रहा है ना कि स्मोक जो हो रही है ना, उसकी वजह से गले में कुछ कुछ महसूस हो रहा है। गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऑलरेडी मेरा गला दर्द करता रहता है थायराइड की वजह से। पर ना जैसे कि सांस वगैरह फूली फूली से महसूस होती है, जैसे कि अगर सांस में अगर कुछ जाता है ना तो सांस फूला फूला से महसूस होता है। तो मैं क्या कर रही थी, साथ साथ वो भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। दुमगज़ा, अच्छा ये दुमगज़ा का गोश्त है, इसका ना पुलाव बहुत मज़े का बनता होता है। बट मैं पुलाव नहीं बनाऊंगी। पुलाव मैं इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि मम्मा को खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पुलाव नहीं बनाऊंगी। इसका मैं सालन बनाऊंगी, ठीक है। दुमगज़ा का सालन बनेगा और सॉरी चिकन है और चिकन भी मैं आज नहीं बनाऊंगी। दुमगज़ा का सालन बनाऊंगी, चिकन बनाऊंगी। अच्छा इसके ऊपर जो चर्बी थी ना वो ये रही, वो जो रोगन बोलते हैं, सॉरी चर्बी बोल रही मैं, रोगन बोलते हैं। पता नहीं वो इसकी क्या सी डिश बनती थी, इसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, मम्मा ने बोला है। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको वैसे ही करूँगी। इसको मैं खाली नमक डाल के चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। जो इसका ऑयल है ना, घी है, वो निकल के सेपरेट हो जाएगा और ये ना बोटियों के तरीके में आ जाएगी, जैसे कि क्रिस्पी क्रिस्पी सी बोटियाँ होती हैं ना, वैसे बन जाएगी। मम्मा को बहुत पसंद है, तो मैं ये बना रही हूँ, ठीक है। और ये बना रही हूँ और ये चॉप करके बाहर आओ। अच्छा, और ये हैं पंजे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इनको भी छीलना है, मैनी पैडी करना है। पंजे बनाने का ये पर्पज़ है कि आपको पता है कि सर्दियों में हम लोग पंजे बहुत बनाते हैं। जो लोग मेरे रेगुलरली व्लॉग देखते हैं कि सर्दियों में हमारे घर पंजे बहुत ज़्यादा बनते होते हैं। और इसके अलावा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या। इसके अलावा ये पोटा कलेजी की मैं बनाऊँगी टिक्का कढ़ाई। दानिश भाई को इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सका तो मैं इसकी भी रेसिपी अभी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी मैं सोच रही बना के रखी हूँ लगे हाथ, क्योंकि कल डायलिसिस पे जाना है, फिर गैस चली जाती है और जल्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इतनी जल्दी में कुछ कर नहीं ना सकते। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी सारे काम निपटा लूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ओके जी, तो ये बन के रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। अब इनके घी का क्या करना है वो मैं पूछूंगी मम्मा से। जी तो वीवर्स, मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया हुआ। अब ये जो मैंने मसाला बनाया था वो ग्राइंड कर दिया। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची ये मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ, ठीक है। और इसके बीच में ये मैं मसाला ऐड कर देती हूँ। और पापा ने बोला था कि इसमें घी बहुत कम डालना है, क्योंकि ये खुद ही इसमें घी बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो फिर भी घी तो डालना ही डालना है ना। इसमें थोड़ा सा घी इसमें फिर भी डाल देती हूँ ताकि फ्लेवर आ जाए। घी तो लाजमी डलेगा ही डलेगा। और अब इसका बहुत मसाला लगाना है। हाँ, गरम मसाला भी ऐड करना है, वो तो मैं भूल ही गई थी। गरम मसाला तो लाजमी इसमें ऐड होना ही होना है, तो गरम मसाला भी मैं इसमें डाल ही देती हूँ। ये
गरम मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया। बस अब इसे कुकर को लगा के रख देती हूँ ताकि गैस जाने से पहले बन के रेडी हो जाए जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से ये भी पकने वाली ही मिकदार पे है, तो ये गल भी चुका, अच्छे से टेंडर हो गया है। और इसमें थोड़ा सा मतलब कि मसाला है वो मैं कह रही हूँ, मतलब कि शुरवा है, ज़्यादा भी मैंने खुशक नहीं करना, वो मैं इसमें रखूँगी, ज़्यादा मतलब कि खुशक इसको नहीं करूँगी, इसलिए कि भाई ये खाया भी तो जाए ना, रोटी वगैरह के साथ लगाया जाए जी। तो व्यूअर्स से पंजे फ्राई हो रहे, वो साफ़ हो रहे हैं, बड़ी जल्दी से उतर जाते हैं, बहुत जल्दी और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बाकी ये साफ़ हो चुके हैं। और मैं सोच रही थी जब ये मैंने पोटा कलेजी को धो के रख लिया हुआ है, पहले भी मैंने इसमें विनेगर डाल के इसे धोया, डाला था ना भाभी सिरका पहले इसमें। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मज़ीद इसमें सिरका और ऐड कर देती हूँ फ्लेवर के लिए। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन ये 2 चम्मच है, और 1 चम्मच इसमें मैं घी डाल दूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर 1 चम्मच इसमें और भी डाल देती हूँ। तकरीबन ये 2 किलो के करीब है। और थोड़ा सा इसमें इसका मसाला ऐड कर देती हूँ, देखिए। और इसको हम कुचल मुचल करके रख देते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर तो गैस भी चली जाएगी। तो इसको मैं शाम को ही बनाऊंगी, इसको मैं ज़्यादा ही मैरिनेट कर लूँगी क्योंकि जितना मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा, उतना ही इसमें टेस्ट आ जाएगा और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो मैं जैसे भी बनाऊँगी बता दूँगी आपको, ठीक है ना। और ये बाकी काम भी फाइनल हो जाए वो भी जी। तो व्यूअर्स अब खाना वाना बना के फ्री हो चुके हैं, बस सिर्फ खाना ही है। पापा जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, आमीन। और अल्लाह पाक यूं ही अपनी नजरे करम आप पर बनाई रखे इंशाल्लाह। और सुनाया आपका क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी। सर्दी है या नहीं है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों भाइयों, अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे, सलामत रखे, बीमारों को शिफा दे, कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे, बे औलादों को औलाद दे इंशाल्लाह। और आप लोग सुनाए आप कैसे हैं? अपनी खैरियत से हमें भी आगाह करते रहते हैं, हम आपको आगाह करते रहते हैं। और सुनाए कैसे दिन गुजर रहे हैं? सर्दियों की वो आपकी बन गई थी, क्या कहते हैं, रोगन सा जो दिया था वो बन के तैयार हो गया था, पर ना उसका रोगन का क्या करना है? उसको भी इस्तेमाल में लेना, इस्तेमाल में लाना, वो नहीं किसी इस्तेमाल में आएगा। बन जाएगा। किस चीज का? कपड़े धोने वाला। अच्छा, तो ये भी बन चुका पापा। ज्यादा मैंने ज्यादा टेंडर नहीं किया खुद, क्योंकि फिर ज्यादा घुल जाता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गंजू ठीक है आप? पहले से काफी बेटर फील कर रहे हैं? बेटर। वैसे तो ये ना वो कौन सी औरत कहते हैं, फपे घुटनी औरत, वो जो एक्टिंग करती थी वो है। बेटा इतना अच्छा है ना, कुछ दिनों पहले ये बच्चा है मेरा। अब माशाल्लाह इसकी जुबान भी अच्छी खासी चल रही है। कट 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 चुप। एक खांसी हो रही, क्या करूं बहन, पर अच्छा। कर ले थोड़ा सा, पर ही है थोड़ा सा। अच्छा पापा जी खाना आप सर्व करेंगे? क्यों मैं नहीं सब सही करती, पापा जी खाना आप सर्व करेंगे। चलो ठीक है। तो मैंने सोचा कि व्यूवर्स के साथ इसकी फाइनल लुक भी शेयर करना बनता है, जो जो काम करने थे वो कर लिए हैं, जो जो काम हो फ्री टाइम से हो जाना चाहिए। सही लग रहा है? खाई जा रही है आपसे? बुराई कौन कर रहा था इसकी? ये रोगन ना नरम होता है, दिखाना जरा। मजेदार, मुझे जाए आप खाते हैं? देखो मैं तो कह रही पहले भी मैं नाक में देने लगी थी, क्या मेरे उसमें ना नजर नहीं आता, सॉरी। अगर नाक में चला गया हो तो वो ये मुंह में भी चला गया, कोई मसला नहीं। खैर है, आ गया खाने का सारा सामान। अब डिश आउट भी करके दिखाएं व्यूअर्स को। हाँ, एक मिनट कि कैसा बना है। वो मैं अपनी बातें कर ही रही हूँ, कब से कर रही हूँ, बोली जा रही मेरे व्यूअर्स सुनी जा रहे काम ही बोलने का बर्दाश्त कर रहे हैं। बड़बड़ा डोल। अच्छा जी, नहीं बोलना भी चाहिए ना, इतना बंदे को चुप नहीं रहना चाहिए, इतना बोलना भी नहीं चाहिए, ये भी बात सही है किसी हद तक। वाओ वाओ वाओ, ये आप ऐसे प्लेट बना रहे हैं जैसे वो निहारी पाए वाले नहीं बनाते होते? हाँ जी, उस तरह से बना रहे हैं। दिल करे तो बेचाना खाना ना। हाँ जी। अच्छा, काफी लोग ना तरी वगैरह पहले ही कटी डाल देते थे, पापा ना इस तरह पहले तरी
साइड पे करके पहले सैलेड डालते हैं, ऊपर तरी डालते हैं जितनी कि खाई जाए। बाहर लोग नहीं भी खाते ना तरी। यम्मी यम्मी यम्मी। नाइस। आए व्यूवर्स, आप लोग भी खाएं, नहीं तो आपका नाम लेके मैं खाने लगी हूँ। बहुत शदीद भूख लग रही है। 4 प्लेट है। कितनी? 4 नहीं, मैं थोड़ी सी 4.5 कर सकती हूँ। और क्या? 20 रोटी 4 हाँ। प्लेट खा के जाएगी कहीं। मेरी सेहत से लगता है भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा सकती हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम एक दूसरे से बार बार मिलते हैं। इसके साथ दीजिए हम सबको इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गांजू अल्लाह हाफिज़।